हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। जैसे कि मैंने बोला था, मैं फिर से आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ आपके साथ। तो आ गया आपके साथ। और ये जो वीडियो है बहुत ही धाकड़ वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपके पास आपके ने जो सवाल भेजे हैं वो सवाल काफी अच्छे सवाल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले सवाल के साथ। बहुत ही मजेदार सवाल और बहुत ही सुंदर सा सवाल है। इस सवाल को आप बनाए होंगे तो आपको मजा आएगा। आप देखिए, ट्राई कीजिए एक बार। जब तक मैं क्वेश्चन का डायग्राम बना रहा हूँ आप ट्राई कीजिए। कह रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एडी परपेंडिकुलर आपके बारे में बोल रहा है कि एबी, चलिए ए रहा बी और ये है सी। एडी के बारे में बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है किस पे? बीसी पे। बी के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर है किस पे? एसी पे। बोल रहा है इफ बी एफ बराबर एसी, बी एफ जो है ये पॉइंट को बोल रहा है एफ, और बोल रहा है जो बी एफ है ये परपेंडिकुलर है बराबर एसी दिया हुआ है सवाल में। सवाल याद रखना है, बी एफ बराबर एसी ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और आपको पूछ रहा एंगल ए बी सी, मतलब एंगल बी कितना होगा। बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है। कैसे छोटा है आप देखिएगा, मुझे बताइए। मैं इस एंगल से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप किसी एंगल से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने थीटा बोला, ये एंगल अगर थीटा है ये 90 है तो आप ये एंगल कितना बोलेंगे? तो आप कहेंगे सर 90 माइनस थीटा। और ये थीटा है, इस ट्रायंगल में आप बात कीजिए बीईसी में, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल 90 है। अब ध्यान से नजर डालेंगे, मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। इस ट्रायंगल में आप देखिए, ये जो सी है ये बी है और ये ई है, ये एंगल 90 है, ये आपका थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। अब ध्यान से देखिएगा बड़ा अच्छे से। और ये जो ट्रायंगल आपका मैंने बनाया अभी, ये बी है, ये डी है और ये एफ है, ये भी 90 माइनस थीटा है और ये भी आपका, ये 90 माइनस थीटा तो आपका ये थीटा हो गया, ये भी थीटा है। आप मुझे बताइए कि ये अगर एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा ट्रायंगल मैंने, अच्छा गलत ट्रायंगल बना दिया मैंने। ये ट्रायंगल सही है, ये ट्रायंगल ये बनाना था मुझे, ए डी और सी, ये आपका थीटा और ये 90 माइनस थीटा है। आप मुझे बताइए कि इस दो ट्रायंगल को आप देख रहे होंगे, मैंने पहला ट्रायंगल ये बनाया है, लेफ्ट साइड का ट्रायंगल जो है ये बनाया है, इसका ये भुजा बराबर दिया हुआ है इस ट्रायंगल जो बनाया हूं, ये जो ट्रायंगल है आपका इसके इस साइड के बराबर। दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर है क्योंकि दोनों के तीनों कोण आपस में बराबर है। इसका हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज भी आपस में बराबर है। और ये कब संभव है? ये कब संभव है? जब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, अगर ये भुजा इसके बराबर हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये भुजा इसके बराबर दिया हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब इस कोण, इस साइड की बात करते हैं, कौन सा साइड है ये? थीटा के सामने का। तो थीटा के सामने इसमें कौन सी साइड है? बीडी। थीटा के सामने इसमें कौन सी साइड है? बीडी। तो ये जो बीडी है ये किसके बराबर हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ये बीडी किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर ये जो बीडी है इस ट्रायंगल के थीटा के सामने होगा, यही बीडी है। इस ट्रायंगल के थीटा के सामने एडी होगा और इस ट्रायंगल के थीटा के सामने ये आ गया। मतलब आप देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल में एबीडी ट्रायंगल में अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए एबीडी ट्रायंगल में आपका दो साइड ये दोनों आपस में बराबर हो गया, हुआ कि नहीं? इसका भुजा इसके साथ बराबर है, इसका भुजा इसके साथ बराबर है। तो आप मुझे बताइए ये दोनों आपस में बराबर होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही ट्रायंगल का है, दोनों एक ही ट्रायंगल का है। तो आप मुझे बताइए कि ये और ये अगर बराबर हो गया तो ये एंगल कितना का हो गया? 45 डिग्री का। और ये एंगल कितने का हो गया? आप कहेंगे 45। अब से ये एंगल निकाल लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे हम आए। सवाल नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आप देखिए स्क्रीन पे। ट्राई कीजिए इसको, बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर, अच्छा सा सवाल है। आपको लगेगा थोड़ा सा दिमाग पे जोर। सवाल क्या है? आपको सिर्फ घुमा रहा है, क्या कह रहा है कि कॉस, सवाल में लिख दे रहा हूं, कॉस 90 माइनस बी साइन सी माइनस ए प्लस साइन जो है 90 प्लस ए साथ में कॉस बी प्लस सी, इसको बाद बोल रहा है माइनस साइन 90 माइनस सी
और cos a प्लस बी। अगर इसका जवाब इसमें से कोई भी एक ऑप्शन है तो आपको बताना वो कौन सा ऑप्शन है। मतलब आपको इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके आपको रिजल्ट बताना। तो सबसे आसान तरीका जो आपके सामने है वो ये है कि cos 90 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा को तो आप बोलेंगे सर sin b लिख दे हैं इसको, और ये यहाँ से आ गया sin c माइनस c। देखते जाइएगा। फिर जो आपके सामने है आप sin 90 प्लस थीटा को क्या लिख देंगे, तो कहेंगे cos a। sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और यहाँ से b प्लस c। अब यहाँ से बात कर रहा हूँ तो माइनस है तो माइनस रहने दिया। sin 90 माइनस थीटा cos c आ गया तो cos c ले लिया, और यहाँ cos a प्लस b। आप मुझे बताइए कि हर जगह ये b c तीनों जो है, क्या इसे सिंप्लीफाई करना आसान है? इसका एक ही ऑप्शन, आपको इसको ब्रेक करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा, फिर इसको ब्रेक करके इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ब्रेक करके इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर आप देखिए कि आगे पीछे कैसे कैसे कैंसिलेशन हो रहा है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं छोटा करना तो कोई दो वेरिएबल ले लीजिए। मैंने ए बी को ले लिया और जीरो पुट कर दिया, ए और बी को जीरो पुट किया, ध्यान दीजिएगा। तो ये जीरो हो गया पूरा, जीरो गुना जीरो जीरो, साइन जीरो गुना साइन जीरो क्या होता है, जीरो, जीरो गुना समथिंग जीरो। ए बी को जीरो पुट किया तो ये जीरो वन हो गया, ये जीरो पुट कर दिया बी को तो आपको खत्म हो गया, cos c हो गया। तो आपको क्या निकल कर आ गया, cos c। यहाँ पुट कीजिए जीरो तो ये जीरो और ये जीरो, cos जीरो कितना हो गया, वन हो गया। यहाँ cos c गुना वन क्या, cos c, और ये जो साइन यहाँ ये कैंसिल आउट होकर आपका रिजल्ट है। आप अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो आप ऑप्शन देखिए कि कौन सा ऑप्शन जीरो पुट करने पे ए बी को जीरो पुट करने पे जीरो दे रहा है। तो आप देखेंगे ए बी को पुट करने पे जीरो कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, उसमें फिर सी को जीरो पुट करना पड़ रहा है जिसमें ऑप्शन है। लेकिन एक डायरेक्ट ऑप्शन है जो डायरेक्टली आपको इसको जीरो दे रहा है, तो यही आपका आंसर है। आपके दिमाग में सवाल होगा सर बी सी को जीरो पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बी सी को जीरो पुट कीजिए सेम रिजल्ट आएगा, ए सी को जीरो पुट कीजिए सेम रिजल्ट आएगा। ये जो एक पैटर्न पे दिया हुआ है तभी ये कैंसिल भी होगा आगे चलकर। तो आपको इस तरह के सवाल में जहां भी ऑप्शंस इस तरह के हों, एक से ज्यादा वेरिएबल हो, दो से ज्यादा वेरिएबल हो, तो कोशिश कीजिए आप कि तीन वेरिएबल है तो दो को पुट कीजिए, दो वेरिएबल है तो एक को पुट करके आप सिंपल कर लीजिए इसको। आप 90 डिग्री में पुट कर सकते हैं, जीरो में इसलिए पुट किया क्योंकि सिंपल था जीरो पुट करने का, और सिंपल। याद रखना एंगल को हम तब पुट करते हैं या किसी भी चीज को तब हम पुट करते हैं जब जिससे हमें फायदा होता है। हम कोशिश ऐसे एंगल को करते हैं पुट करने के लिए जिसमें हमें सिर्फ स्टेप्स नहीं बचे, कैलकुलेशन भी बचे। अब करा इन वन डे मैच ऑफ, देखिए ये सवाल कर रहा है क्या कि 50 ओवर के दिवसीय मैच में टीम ए ने एक पारी में प्रति ओवर 6.1 की दर से रन बनाया। 50 ओवर में टीम बी खेल रही है और 10 ओवर बचे तथा मैच को टाई होना। टीम बी खेल रहा है, 10 ओवर बचे, मैच को टाई होना है मैच को, और इसके लिए इसको 6.5 की एवरेज स्पीड से रन बनाना होगा। तो बताइए टीम बी अभी तक कितना स्कोर बनाया है, टीम बी का भी टोटल रन कितना है। अब देखिए सवाल क्या हो रहा है, सवाल ये हो रहा है कि एवरेज स्पीड 6.1 बनाना था अगर बी को तो मैच टाई हो जाता क्योंकि ए बी 6.1 के ही रन रेट से रन बनाया था, क्लियर। लेकिन बी क्या किया, बी पहला आखिरी का 10 ओवर और पहले का 40 ओवर, इसका हिसाब किताब कुछ अलग अलग रखा। शुरुआत का 40 ओवर इसने कुछ खेला और रन कुछ कम बनाया, जिसके कारण इसे आखिरी के 10 ओवर में 6.5 के रन रेट बनाने होंगे। तो आप मुझे बताइए अगर 6.5 के रन रेट बनाने होंगे, एवरेज इसको 6.1 होना चाहिए तभी ये मैच जीत ट्राई कर सकता है। तो यहाँ कितना रन रेट रहा होगा, तो लिगेशन से हम नहीं निकाल लेंगे। यहाँ कितना आ गया 0.4, 40 की वैल्यू 0.4, तो 10 की वैल्यू तो कहेंगे सर 0.1। अगर यहाँ 0.1 है तो इधर से इधर बढ़िए और ये पता चल गया आपका 6.0, क्लियर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अगर जो बड़ा है तो उससे छोटा होगा और फिर ये जो है इससे भी बड़ा छोटा होगा। तो आपको याद रखना ये हमेशा बीच में रहता है, तो इधर से माइनस कर दिया। अगर 6 की रन रेट उसने अभी तक रन बनाई है, 40 ओवर तक मैच खेला है, तो आप बताइए कितना रन बनाया होगा, तो आप कहेंगे सर 240 रन। यही सवाल पूछ रहा था आपसे, यही पूछ सकता था कि स्टार्टिंग का रन रेट क्या, अभी तक उसका रन रेट क्या चल रहा था, आपसे सवाल ये भी पूछ सकता था। तो हम इस कैलकुलेशन के बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है बड़ा अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका शायद 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी 8400 बैल की दर से 2 बैल बेचता है। एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन पूरे सौदे पर उससे न लाभ होता है न हानि होता, तो दूसरे बैल को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा।
इस तरह का सवाल पहले भी कराया हूँ सिंपल तरीके से, फिर से करा दे रहा हूँ सिंपल तरीके से। उसके बाद आपको ट्रिकी सॉल्यूशन भी दे दूंगा इस तरह के सवाल का। देखिए कोई भी 8400 रुपया में अगर बैल को बेच रहा है 20% प्रॉफिट कमा के, 20% का प्रॉफिट कमा के, तो आप सीपी पे ही 20% का प्रॉफिट कमाएगा। तो आप बताइए मुझे इसका आप सीपी निकाल लेंगे तो कहिएगा सर ये 20% प्रॉफिट कमा रहा मतलब 120% की वैल्यू इतनी है कि नहीं। तो आप मुझे 1% की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे 70 आ गया, और मैं पूछूंगा 100% की वैल्यू, तो आप कहेंगे 00 मतलब 7000 रुपये कहेंगे। मतलब कोई आदमी 7000 में एक बैल खरीदा था, 8400 में बेचा, उसको फायदा कितने का हुआ, तो कहेंगे सर 20% मतलब 1400 का फायदा हुआ। अगर कोई 1400 नुकसान में बैल बेच रहा है, 8400 में बैल बेच रहा है, दूसरा बैल अगर 1400 नुकसान हो रहा है, मतलब आप देखिए कितना में खरीदा था वो, तो कहेंगे सर 9800 में वो खरीदा था। और अगर इतना में कोई खरीदा है 1400 का नुकसान कर रहा है, तो कितना नुकसान कर रहा था, 9800 पे 1400 का, तो 20 पे 20 का, और 14 से काट दीजिए, ये 7 पे 1, तो 1 पे कितना हो गया 1/7, और 100 पे कितना हो गया 100/7, इतना % का वो नुकसान। अब देखिए इसको, लेकिन आपको ये समझने के लिए मैं बताया कि पहले सीपी पता कर लीजिए बैल की, पहले की बैल की सीपी पता चल गया तो आपको पता चल गया कितने का नुकसान फायदा हो रहा है, जितना का फायदा हो रहा है उतना ही का नुकसान कर। तो 7000 में खरीदा है, 8400 में बेच रहा है, 1400 का फायदा हो रहा है। 1400 में नुकसान कराने के लिए उसको 8400 में अगर बेच रहा है, 1400 नुकसान भी हो रहा है दूसरे बैल पे, इसका मतलब 9800 में वो बैल खरीदा होगा। अगर इतना में खरीदा है और इसके बाद इतना का नुकसान से आ रहा है, तो कितना % का नुकसान से आ रहा है, तो निकल गया। लेकिन इस सवाल को आपको इस तरीके से समझना है, कॉन्सेप्ट के लिए बनाएंगे कैसे, तो आप मुझे बताइए कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, मतलब 5 के सामान को 20% मतलब क्या होता है 1/5, 5 के सामान को वो 6 में बेच रहा होगा। आप बताइए कितने का फायदा हो रहा है, तो आप कहेंगे सर +1 का ही तो फायदा हो रहा है उसको। आप मुझे बताइए अगर +1 का फायदा हो रहा तो +1 का घाटा करा दीजिए, बेचना उसको 6 में ही है, +1 का घाटा कराएंगे तो अगर 6 में बेच रहा है इसका मतलब कितने में खरीदा होगा, तो आप कहेंगे सर 7 में। ये बात तो समझ में आई। दूसरा तरीका इसका समझने का, आप 5 के सामान को 6 में वो बेच रहा है, दोनों सामान को 6 में बेच रहा है, तो दोनों सामान को मिला के 12 में बेच रहा है, तो दोनों मिला के 12 में खरीदा होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर 5 एक का है दाम तो दूसरे का 7। आप मुझे बताइए कोई 7 में सामान खरीदता है, एक का लॉस आता है, तो लॉस कितना हो गया, तो कहेंगे सर 1/7, और परसेंटेज में 100/7, तो ये आपका लॉस % हो गया उसका। आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी इसमें। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें ये कॉन्सेप्ट छिपा था कि जो भी सामान था उसका सेलिंग प्राइस फिक्स था, विक्रय फिक्स था, इसीलिए हमें विक्रय की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट % पे काम चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, करा था वैल्यू ऑफ 0.13 स्क्वायर। इस सवाल को आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। इस तरह का सवाल मैं पहले भी कराया हूँ। यहाँ पे बोल रहा है जो सवाल कह रहा है जैसे कह रहा है मैं वैसे ही करने वाला हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। यहाँ डिवीजन का सिंबल दिया है, आगे जो सवाल लिखा है आप देख लीजिए सवाल, शायद सवाल हटाना पड़ेगा मुझे, तो आप क्वेश्चन पूरे अच्छे से इत्मीनान से देख लीजिए। यहाँ जो नीचे आपका है 2.4 + 6 × 2.4 ⁴ + 3 × 17.28। और आपको पूछ रहा है किसके बीच में लाइज करता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक किसकी वैल्यूज होगी। आपसे जो वैल्यूज पूछ रहा है वो वैल्यूज को हम पता कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने सवाल देख लिया, आपने कुछ नोटिस किया सवाल में, आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ यहाँ पे पावर 6 है, पावर 4 है, ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे सॉल्यूशन इसका निकलेगा। तो देखिए ये जो पावर दिया हुआ है सिर्फ डराने के लिए दिया हुआ है। ध्यान से अगर आप खोजने की कोशिश करेंगे तो वो कहते हैं ना कि खोजने से भगवान भी मिल जाते हैं, तो मिलेंगे यहाँ पे भगवान आपके, आप खोजिए इसे। देखिए 2.4 टू द पावर 6 है, यहाँ पावर 4 है, इसको 2.4 की पावर 4 है, फिर यहाँ 2.4 क्यों नहीं है, 2.4 आप बनाइए उसको। तो 2.4 बनाने के लिए आप इसको देखिए कि 2.4 का स्क्वायर जो होता है 5.76 होता है, इसका लेकिन डबल दिया हुआ है, मतलब यहाँ से अगर आप इसको 6 बनाते हैं तो 5.67 मतलब 2.4 का स्क्वायर बन जाता है। देखिए इससे मैच करता हुआ, यहाँ 2 पावर ज्यादा है, यहाँ भी 2 पावर ज्यादा है ना, बाकी सबसे में। अब यहाँ पे देखिए 9 है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे भी 9 लाना है। तो आप यहाँ से 3 निकाल दीजिए तो कहेंगे सर ये 9 हो गया, और 3 निकालेंगे तो कहेंगे
3 5 15, 5.76 देखिए ये भी आ गया, मतलब ये भी 2.4 का स्क्वायर निकल गया। आप ऊपर नीचे ध्यान देंगे तो 2.4 का स्क्वायर नीचे एक्स्ट्रा है, मतलब नीचे से आप कॉमन ले सकते हैं 2.4 का स्क्वायर, और जो बचेगा चीजें वो यही बचेगा 2.4 का स्क्वायर, 4 यहाँ पे बचेगा, प्लस 6 इंटू 2.4 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 9 बचेगा। अब देख लीजिए मैंने क्या लिया, 2.4 का स्क्वायर लिया है बाहर, तो आपको यहाँ से क्या बच गया, ये बच गया, यहाँ से आपका ये निकल कर बच गया, और यहाँ से आपका ये बच गया। आप बताइए ये सारी चीजें वही नहीं है जो ऊपर लिखी हुई है, तो आपको यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पे आप बात कीजिए, यहाँ 0.13 या 0.39 है, इसका कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसको आप लिख सकते हैं अंदर में 3 गुना 1.13, और बाहर निकालेंगे तो 3 स्क्वायर होकर बाहर निकलेगा, तो 3 स्क्वायर गुना 0.13 का स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट आप लगा लीजिएगा। यहाँ से बात कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ 21 है या 7 है, 3 अंदर ले जाना पड़ेगा, तो स्क्वायर में अंदर जाएगा मतलब 9 लेकर जाना होगा हमें, है कि नहीं है? तो आप लेकर जाएंगे 9, तो इसको आप लिखेंगे 3, देखते जाइएगा 3 का स्क्वायर और 0.07 का स्क्वायर एक साथ कर दिया, और जो 9 एक बचा वो 9 आगे लिख दिया। अब देखिए यही तो ऊपर भी दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिए, अगर ये 3 का स्क्वायर इस 3 का स्क्वायर इस 3 का स्क्वायर को बाहर लिया गया, तो आपके सामने जो नीचे बचने वाले हैं वो ये बचने वाले हैं, है कि नहीं बात सही? तो आपको यहाँ तक सिंपल था। देखिए क्या सवाल था, कुछ नहीं था, बस ये ऐसे करके आपको बनाने के लिए दिया था, मतलब उसने घूम फिर कर क्या किया था, 1/9 और डिवाइड का साइन 1/2.4 का स्क्वायर, इसको भी आप सीधा करेंगे तो आपको पता चलेगा 2.4 गुना 2.4 डिवाइड बाई 9 है, तो 9 को 3 से काटिए 0.8, और 9 को 3 से काटिए 0.8, और 8 6.64, और ये आपका जो 0.64 है यही आपका इस सवाल का जवाब है, और आपको पता चल गया ये किसके बीच में है, तो 0.6 से 0.7। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं। ये सवाल भी बड़ा अच्छा सा सवाल है, सुंदर सा सवाल है। इस सवाल में जो आपके सामने क्या है, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 है सारी, 4.669 इंटू 4.669 माइनस 9। आप क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मेरे पास नहीं है तो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। इसके बाद फिर आप ही की तरह मैं भी बनाऊंगा, जब नोट डाउन हो जाएगा, तो जैसा कि आप बना रहे हैं अभी, ट्राई करते रहिए, ट्राई करना अच्छी बात है। चलिए मेरा लिखा हुआ हो गया सवाल, अब आप बताइए मुझे कि बना कि नहीं आपसे इतना देर में। और इसका बोल रहा है इसकी जो वैल्यू है 1 माइनस के है, 1 माइनस के है, तो आपको बताना है के की वैल्यू क्या होगी। चलिए सॉल्व कीजिए मेरे साथ। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4.69, मतलब ये 4.69 का स्क्वायर है, लिख दूं या रहने दूं? तो कहेंगे सर लिख दीजिए, तो इसको मैंने काट दिया, स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर 3 को अंदर ले जाएंगे, आप 3 को अंदर लेकर जाएंगे, 3 स्क्वायर करेंगे, दोनों स्क्वायर बाहर करेंगे, तो 3 गुना 10, तो 2.331 का स्क्वायर आएगा, मतलब 2.331 का स्क्वायर आ गया, ये खत्म हो गया। तो 10 माइनस 10 आपको सवाल के ऊपर का। नीचे आप देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ से 2 और 7 अलग करेंगे, तो 7 को देखिए इससे गुना कीजिए, 2.31 तो है, इसको गुना कीजिए 7 को, नहीं आपको देखिए सेम चीज आ रही है, सेम चीज आ रही है ना, तो आपको पता चल गया ये क्या है नीचे। तो आप कहेंगे सर ऊपर तो 4.669 का स्क्वायर है, प्लस 2.331 का स्क्वायर है माइनस में, और नीचे जो है 4.669 प्लस 2.331 का स्क्वायर है, और ऊपर को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 10 प्लस 10। मैं लिख दे रहा हूं एक बार, तो आपको इतना नहीं लिखना, अगर आपकी प्रैक्टिस है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका ठीक है, तो आपको इतना लिखने की जरूरत है, आप इस चीज को आप समझ जाएंगे डायरेक्टली। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया। नीचे को आप 2 पार्ट में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 4.669 प्लस 2.331 इंटू 4.669 प्लस 2.331। तो आप देखिए आपका ये चीजें इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, और ये बचा क्या है, इतना बचा है। आप ध्यान से देखिए क्या बचा आपके पास बचा है 4.669 माइनस 2.331
होल डिवाइडेड बाई 4.669 माइनस 2.331 और इसकी वैल्यू 1 माइनस के सवाल बोल रखा है ऐसा। तो आप बताइए, आप चाहें तो जैसे भी चाहें इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप सोल्व कीजिए मेरे साथ। देखिए डायरेक्टली आप, अच्छा नीचे प्लस है, आप ऊपर डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे इच्छा वैसे सोल्व कीजिए। मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए ऊपर कितना गया 4.669 माइनस 2.331, तो ये देखिए 8 आ गया, तो 2 पॉइंट इधर लिख रहा हूँ 2 पॉइंट कितना आ गया 338 हो गया। नीचे में कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा ये 7 आ गया। अब देखिए इसको इधर माइनस करेंगे तो 7 माइनस 10 हो जाएगा, और 7 माइनस 10 करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, के की वैल्यू। अच्छा इसको ये शायद कटेगा भी, .334 कैंसिल आउट हो गया। के को उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो के की वैल्यू 1 माइनस 0.334 आ गया, जिसकी वैल्यू है 0.666। आपने देखा होगा कहीं कुछ कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करवाया है, सिर्फ डराने के लिए इस तरह की चीजें करती है। अब ये जो सवाल है, ये सवाल एक और है जो आखिरी सवाल इस क्लास का है, बड़ा अच्छा सा सवाल है। इस तरह के सवाल अभी मैं कराया था शायद लास्ट क्लास में। तो अब सवाल देखिए क्या है, सवाल कर रहा है वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर। एक वाटरमेलन है, इसमें 90% क्या है, वाटर है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसमें वाटर कितना आ जाता है, तो कहेंगे सर 12%। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल कर रहा है। वाटर कितना हो जाता है, 12% वाटर हो जाता है। नाउ इट्स वेट इज 50 kg, और जब इसकी वजन अभी कितना है, मात्र 50 kg है। तो आप बताइए स्टार्टिंग में इसकी वजन कितनी है। अब देखिए वजन बहुत घटा होगा, वजन कितना घटा होगा, बहुत कम हुआ होगा, क्योंकि 90% से पानी कितना हो गया, 12% हो गया। अब इसमें आप सोचेंगे कि सर एक जो रेशियो लगाते हैं वो रेशियो लगाएंगे कि नहीं, बिल्कुल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप बताइए। वाटरमेलन में वाटर रहेगा प्लस कुछ आपका ड्राई फ्रूट्स आप बोल सकते हैं, ड्राई पार्ट होगा इसका, पानी और कुछ और मटेरियल होगा, इसी से मिलकर वाटरमेलन बना होगा। तो आप अगर बताएंगे कि वाटरमेलन में वाटर अगर है तो ये तो पानी उड़ सकता है, ये नहीं उड़ सकता, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर वाटर 90% है तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 10%। इसमें अगर वाटर 12% है तो जो मटेरियल है वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 88%। आप मुझे बताइए 50 kg में 88% ये है, तो ये भी तो अपने में 10% के बराबर होगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं बिना रेशियो का, कि 50 गुना 88% बटा आपका निकल गया कितना, 10%। आप निकाल लीजिए, परसेंटेज काट दिए, 0 0 काट दिया, 8 × 40, 8 × 40, तो इतना केजी का वाटरमेलन था। इसमें से बहुत लोगों को आपको लग रहा होगा सर रेशियो कैसे लगेगा, तो रेशियो देखिए कैसे लगेगा। आपसे बोल रहा हूँ कि जो ड्राई पार्ट है, जो कांस्टेंट है, उसी पे रेशियो लगेगा। तो कांस्टेंट पार्ट कितना है, पहले 10% था, अब कितना हो गया, 88% हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये ड्राई पार्ट जो है, ये फिर कहिए मटेरियल, कहिए क्वांटिटी, मतलब जो उसमें जो क्रीम होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशन का रेशियो आपसे पूछूंगा तो क्या कहेंगे आप, पूरा मिक्स सॉल्यूशन का, तो कहेंगे सर 88% से ये रहा होगा 10%। तो 88% से 10% मतलब कितना हो गया, 88 से 10 रेशियो की बात कर रहा हूँ। और 10 की वैल्यू सवाल कर रहा है 50 की, 5 गुना, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना गुना 5, और कितना आ गया 440। दोनों सेम चीज है, स्टेप बहुत ज्यादा नहीं है, चाहे ऐसे नहीं चाहिए वैसे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके साथ जल्दी ही, नेक्स्ट वीडियो बैक टू बैक। और वो वीडियो आपको, जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो आपको एग्जैक्टली 10 o'clock मिलेगा, ये वीडियो आपको उससे पहले मिलेगा। तो चलिए आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।